Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This is my first video on this channel. So students, हम सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को यदि हमें बोलना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस की। हम हमारी डेली लाइफ में जो भी कुछ बात करते हैं हम पूरी बात सेंटेंस की मदद से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर से वर्ड बनता है और फिर वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और फिर आगे किस किस प्रकार के हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम हमारी पढ़ाई को शुरू ही करते हैं, हम होते हैं नर्सरी में, तो फिर हम सबसे पहले वहां पर क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट यदि मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं तो आप पक्का बोलोगे कि 26 अल्फाबेट होते हैं। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, वो 26 लेटर्स होते हैं, वो अल्फाबेट नहीं होते हैं। अल्फाबेट तो खुद ही एक वर्ड होता है। ये जो 26 लेटर्स होते हैं उनके पूरे ग्रुप को बोलें, उनके पूरे ग्रुप को जो दर्शाता है वो होता है अल्फाबेट। 26 लेटर्स के ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट, और यदि उसको एक एक इंडिविजुअली बात करें तो फिर वो होते हैं लेटर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटर्स। अब लेटर्स आप सभी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं वर्ड। दो या दो से अधिक जो लेटर्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही हम बोलते हैं वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड बोलेंगे। जैसे ये बी ओ बाय लिखा है, यहाँ पर कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। इन्होंने मिलकर एक वर्ड बनाया, वो है। यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर 5 लेटर्स है, इन्होंने मिलकर चेयर बनाया। और यहाँ पर भी 5 लेटर्स है, इन्होंने मिलकर रोहित नाम का वर्ड बनाया। तो हमने क्या सीखा? लेटर जो है, लेटर दो या दो से अधिक लेटर मिलकर बनाते हैं हमारा वर्ड। अब ये वर्ड क्या करते हैं? वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारा सेंटेंस, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम बोलते हैं सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, ही इज ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, 3 है, 4 है। ये 4 वर्ड नहीं मिलकर क्या बनाया? सेंटेंस बनाया। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस का निर्माण होता है। अब आगे क्या होता है? जो ये सेंटेंस होता है, बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्पीच या पैराग्राफ। बहुत सारे सेंटेंस मिलकर बनाते हैं स्पीच या पैराग्राफ। अब ये स्पीच या पैराग्राफ में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें आते हैं हमारे 8 पॉइंट्स, और इन्हीं 8 पॉइंट से ही पूरी इंग्लिश चलती है। क्या होता है इसमें? स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ठीक है, कंजंक्शन, एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स, इंटरजेक्शन। ये जो 8 पॉइंट्स होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी पूरी इंग्लिश घूमती है, ठीक है। ये हो गई हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके पूरे एक एक टॉपिक पर पूरे वीडियो आएंगे आगे, ठीक है। अब देखते हैं हम सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ठीक है, लेकिन अब हमें सेंटेंस किस किस प्रकार से हमें सेंटेंस इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर सेंटेंस के टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे किस किस प्रकार के हमें सेंटेंस देखने को मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सेंटेंस आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। अब स्टेट ऑफ बीइंग, अब आप सोचोगे कि ये वाले सेंटेंस तो हमने आज तक सुने ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं आप झूठ बोल रहे हो। आपने इन सेंटेंस को पढ़ा है और अच्छी तरीके से आप इनको जानते भी हैं। अब देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस क्या होते हैं? नो एक्शन सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को क्या होता है? इन सेंटेंस को हम बोलते हैं टू बी सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टू बी सेंटेंस होते हैं, ये जो बी वर्ब होती है, ये जो बी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। इस बी वर्ब का मतलब होता है होना। और हम हमारी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आपने भी बोले होंगे कि आई एम ए टीचर।
यू आर अ स्टूडेंट, बोले कि नहीं स्टूडेंट्स? यही तो हमारे टू बी सेंटेंस या स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस हैं। जी हाँ, ये ही हमारे स्टेट ऑफ बीइंग या टू बी सेंटेंस हैं। बस आपको इनका सही नाम नहीं पता। इनको हम क्या बोलते हैं? एसएमआर वाले सेंटेंस, यही बोलते हैं ना। लेकिन इनका सही नाम क्या है? टू बी या फिर स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो इनको टू बी सेंटेंस क्यों बोलते हैं? ये जो बी वर्ब होती है इसकी फॉर्म्स होती हैं। ये जो बी वर्ब होती है इसकी फॉर्म्स होती हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एसएमआर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो फर्स्ट फॉर्म जो एसएमआर होती है ना, वो ही हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और जो सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है वो हम पास्ट में यूज करते हैं, और फ्यूचर में हम विल के साथ इस बी का प्रयोग करते हैं। वहां पर बीन नहीं आता, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ बीइंग हमने सीखा, ये कौन से सेंटेंस होते हैं? नो एक्शन। अब देखिए, मैंने बोला आई एम ए टीचर, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? इसमें कोई काम हो रहा है क्या? मैंने बोला आई एम ए टीचर, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया हमारा? नो एक्शन सेंटेंस हो गया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं होते हमारे स्टेट ऑफ पोजीशन। अब स्टेट ऑफ पोजीशन वाले सेंटेंस क्या होते हैं? अब आप फिर बोलोगे सर हमने इन सेंटेंसों के नाम ही नहीं सुने, लेकिन अब मैं फिर बोलूंगा कि आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपने इनके भी नाम सुने और कई बार बोले भी हैं। आप ऐसे बोलते हैं हम आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, बिल्कुल आपने बोले होंगे। यही सेंटेंस हमारे स्टेट ऑफ पोजीशन कहलाते हैं। अब मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब होता है अधिकार। वे वाले सेंटेंस जिनमें हम किसी चीज पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार बताते हैं, वे होते हैं हमारे स्टेट ऑफ पोजीशन वाले सेंटेंस। अब ये सेंटेंस भी क्या होते हैं? हमारे नो एक्शन सेंटेंस होते हैं। कैसे? अब मैंने बोला आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए मार्कर, तो इसमें कुछ एक्शन हुआ क्या? कुछ काम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर ये भी सेंटेंस हमारे कैसे हो जाते हैं? नो एक्शन सेंटेंस हो जाते हैं, और इन सेंटेंस को हम बोलते हैं टू हैव सेंटेंसेस। अब टू हैव सेंटेंस क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये जो हैव है ना, ये मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब की तरह काम करती है, और इसका मतलब होता है पास होना। क्या? पास होना। इस हैव का मतलब होता है पास होना। तो स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या होता है? हम किसी चीज पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार बताते हैं कि ऐसी चीज इस व्यक्ति की है। यहाँ पर भी नो एक्शन होता है। अब नो एक्शन में आपके ये दोनों प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे एक्शन वाले सेंटेंस, जिसमें कोई ना कोई काम होता है। एक्शन वाले सेंटेंस मतलब जिनमें कोई ना कोई काम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक्शन वाला जो सेंटेंस है, इनमें आ जाते हैं बहुत सारे टॉपिक। कैसे टॉपिक? हमारे सबसे पहले आ जाते हैं टेंस, उसके बाद मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं। अब समझिए, एक्टिव पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस सबसे पहले टेंस के बनेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस मॉडल्स के बनेंगे, मतलब इनके ही पैसिव वॉइस होते हैं, इनके ही पैसिव वॉइस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टैग होते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें इंग्लिश में सीखना पड़ता है। आपका स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसानी से हो जाते हैं। लेकिन आपका जो स्टेट ऑफ जो हमारे एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। टॉपिक नहीं है, इसके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो ये पूरे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, और ये सब हमें इंग्लिश में सीखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये सारा कंटेंट, ये सारा टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ? तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको ये सारे पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।